नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप डी एग्जाम के साइंस के वो चैप्टर पढ़ेंगे जो ट्रेंडिंग चैप्टर है, क्योंकि ग्रुप डी के एग्जाम में इस बार मात्र 2 ही यूनिट से क्वेश्चन पूछ रहा है। एक उधर देखा जाए तो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से पूछ रहा है, इधर ऑप्टिक्स यानी प्रकाश से पूछ रहा है। विद्युत में देखा जाए तो ओम नियम, प्रतिरोध, हीट फार्मूला, ठीक, शक्ति फार्मूला यही पूछ रहा है। और प्रकाश में देखा जाए तो दर्पण फार्मूला, लेंस फार्मूला और ये परावर्तन अपवर्तन यही पूछ रहा है। जो 10 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन इसी दोनों यूनिट से पूछ रहा है। विद्युत का हम पढ़ा चुके हैं, आज हम आपको ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हैं। और हुबली जोन वाले ध्यान रखिएगा, और फेज 4 वाले हम जिस हिसाब से पढ़ा रहे हैं, आप अगर मेरा क्लास डेली देखते हैं तो 45 जीके जीएस में 30 नंबर 100% कन्फर्म हो जाएगा क्योंकि बिना टाइम लिए इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं। भले मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीका से पढ़ाते हैं, स्मार्ट कंसेप्ट देते हैं, स्मार्ट क्वेश्चन बताते हैं जो आपको पूछ सके। लेकिन बोर्ड स्मार्ट नहीं है। बोर्ड से हमको क्या करना है जब क्वेश्चन ही स्मार्ट है तो। ठीक, चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं, समय की बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए लिखा है इसमें, सबसे पहले जानिए प्रकाश। प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में बहुत से वैज्ञानिक आए और बहुत से बात बताकर चले गए, लेकिन ये अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आखिर प्रकाश क्या है। सबसे पहले आए न्यूटन साहब। न्यूटन ने आकर बता गया कि प्रकाश एक कण है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, देखिएगा क्वेश्चन यहीं से घुमाएगा कि न्यूटन के अनुसार प्रकाश क्या है, तो कण है। न्यूटन ने आया तो क्या बताया कि प्रकाश कण है। उसके बाद हाइजेंस साहब आकर बता दिए कि प्रकाश तरंग है। अब लीजिए, अब तो बवाल वाला बात हो गया। एक आकर बोल रहा है कि कण है, दूसरा आकर बोल दिया तरंग है। तो न्यूटन का जो बताया कि कण है वो अपने कण को प्रूफ कर दिया, और हाइजेन ने तरंग को प्रूफ कर दिया। यानी कि अब दोनों ने भी साबित कर दिया कि प्रकाश कण है, तरंग है। इसलिए आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण और तरंग दोनों माना गया। मान लीजिए कि आप किसी का मर्डर किए हैं, आपके वकील ने साबित कर दिया कि आप मर्डर नहीं किए हैं, उसके वकील ने साबित कर दिया कि आप मर्डर किए हैं। उस स्थिति में क्या किया जाता है, दोनों आदमी के बात को मानते हुए डेट को आगे बढ़ा दिया जाता है। ठीक, उसी प्रकार से आधुनिक विचारधारा के अनुसार प्रकाश आपका कण और तरंग दोनों है। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो खोज था वो हर्ट्ज ने किया। कब किया? 1903 ईस्वी में। और प्रकाश के वेग का जो पता है वो रोमन ने लगाया। कब लगाया? 1676 ईस्वी में। और प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर। मत याद रखिएगा, यही याद रखिएगा, यही ऑप्शन देता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो व्याख्या है आइंस्टीन ने किया, और इसके लिए 1922 ईस्वी में उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा है तो एक बार कमेंट जरूर करना है। अब यहाँ से है कि प्रकाश का 2 ठो गुण है, एक है परावर्तन, एक है अपवर्तन। दम आपको, हमको लग रहा है इतना आसान भाषा में पढ़ा देंगे कि आपको दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, एक ही बार में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए प्रकाश का परिवर्तन क्या है। प्रकाश का ये कोई सतह है। कैसा सतह है? ये जो कलई किया हुआ सतह है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर फिर वापस उसी माध्यम में अगर लौट जा रहा है तो उसको क्या कहते हैं? प्रकाश का परिवर्तन। यानी कि प्रकाश गया और फिर लौट आया, उसे परावर्तन कहते हैं। ठीक, देखिए ये आपतित किरण है, परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब बिंदु है। और प्रकाश के परिवर्तन के 2 गुण है। इस फिगर से ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद करना क्या है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। और आपतन कोण यानी कि साइन आई, आने वाला कोण, आप परावर्तन कोण यानी कि जाने वाला कोण, दोनों बराबर होता है। ये आपका परिवर्तन का गुण था। उसके बाद आपका परिवर्तन जो है प्रकाशीय गेज के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब आइए अपवर्तन के बारे में। अपवर्तन बोलता है कि जब प्रकाश ये सघन माध्यम है, मान लीजिए लिखा गया है, क्या लिखा गया है? सघन, ये विरल। सघन का मतलब हो गया कि मतलब पूरा घना, विरल का मतलब हो गया कि थोड़ा थोड़ा हटके। ठीक, जब प्रकाश
ये आपतित किरण है, किरण है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है, यानी कि जब कमजोर लोग, मतलब आप मजबूत है, या अगर मजबूत लोग कमजोर लोग के पास जाता है तो पूरा टाइट रहता है, और कमजोर लोग जब मजबूत लोग के पास जाता है तो वो झुक जाता है। वही बता रहा है, जब प्रकाश की आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर भाग जाती है, और यही किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका भी परावर्तन के भी दो गुण है। कौन कौन है? आपतित किरण यानी कि जाने वाली किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये आपका अभिलंब है, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं, और इसके साइन आई और साइन आर में अनुपात होता है, यानी कि ये आपका आर है, ये आई, ये साइन आई बटा साइन आर हो गया। अपवर्तन जब होगा तो अपवर्तन के बाद आवृत्ति नहीं बदलती है, जबकि बाकी सभी बदल जाती है। यानी कि जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसका आवृत्ति नहीं बदलती है, बाद बाकी जितना है तरंगधारे हो गया, वेग हो गया, आयाम हो गया, जो कुछ भी हो गया सब का सब बदल जाता है। अब यहाँ से इसका एग्जाम्पल पूछता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तन से क्या क्वेश्चन पूछता है? एग्जाम्पल के बारे में, कि इनमें से कौन अपवर्तन के गुण है। अपवर्तन के क्या गुण होता है? पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, तैरती हुई मछली ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, छड़ी डाल दीजिएगा पानी में तो टेढ़ा प्रतीत होता है। यानी कि दुनिया का कोई भी चीज़ के लास्ट में अगर लग गया कि प्रतीत हो रहा है तो किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। सूर्य सुबह देखने में बड़ा प्रतीत हो रहा है, अपवर्तन का उदाहरण है। आप देखने में छोटे प्रतीत हो रहे हैं, अपवर्तन का उदाहरण है। हम देखने में बड़े प्रतीत हो रहे हैं, अपवर्तन का उदाहरण है। जिसके लास्ट में लग गया प्रतीत हो रहा है वो सब का सब किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है, अपवर्तन का उदाहरण है। इसमें एक आता है अपवर्तनांक। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। इसका कोई बीमा नहीं होता है। मान लीजिए ये भी चाल है, ये भी चाल है, तो चाल का बीमा, मान लीजिए ये हो गया किलोमीटर, ये भी हो गया किलोमीटर, काट दीजिएगा तो कुछ नहीं बचेगा, यानी कि जीरो बचेगा, इसलिए इसका कोई बीमा नहीं होता, ये मात्रक हीन होता है। और अपवर्तनांक का बात करें तो निर्वात का अपवर्तनांक 0 होता है, हवा का अपवर्तनांक 1.008 होता है, पानी का 1.33, शीशा का 1.5 और हीरा का 2.42 होता है। ये था आपका अपवर्तन, ये था अपवर्तन, ये था प्रकाश। इसके बाद अब एक टॉपिक है प्रकीर्णन। इससे भी इसका एग्जाम्पल ही पूछता है, इसमें जो भी पढ़ा रहे उसका एग्जाम्पल पूछता है, उसको ध्यान रखिएगा। प्रकीर्णन क्या है? प्रकाश का क्षय होना। जब प्रकाश आता है सूर्य से तो उसके रास्ते में बहुत से धूल कण मिलते हैं। धूल कण के कारण प्रकाश का जो क्षय होता है यानी कि बर्बाद हो जाता है, उसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। मतलब जिसका तरंगदैर्घ्य यानी कि स्पीड ज़्यादा होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन मतलब बर्बाद वो कम होता है। सबसे कम प्रकीर्णन किसका होता है? लाल रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी रंग का। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। उदाहरण इसका समझिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। मेन क्वेश्चन पर आइए। खतरे में लाल रंग का उपयोग किया जाता है, किस कारण? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। उगता हुआ सूर्य या डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। आसमान से, चंद्रमा से आसमान काला दिखाई देता है, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। यानी कि रंग वाला जो भी उदाहरण आ गया, जिसके लास्ट में रंग लग गया, लाल, हरा, पीला, नीला, काला, ब्लू, जो भी लग गया, सबका सब किसका एग्जाम्पल है? प्रकीर्णन का उदाहरण है। ये था आपका प्रकीर्णन। इसके बाद आप जानिए कि प्रिज्म क्या है, इंधनुष कैसे बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, विवर्तन क्या है, सब कुछ। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे, इंधनुष के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। न्यूटन साहब ने बताया क्या किए कि जब श्वेत प्रकाश
जब श्वेत प्रकाश को अपने डिस्क यानी प्रिज्म से होकर गुजारे तो प्रकाश के क्या हुआ, 7 रंगों में विभक्त हो गया। कौन कौन सा रंग, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, आसमानी और बैगनी। इसे ही क्या कहते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये आपका प्रिज्म में दिखाई दे रहा है, इसे श्वेत प्रकाश गुजर रहा है तो 7 रंग में विभक्त हो गया। देखिए क्या होता है कि जब नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ता है, यानी कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम, यानी कि नीचे से जब ऊपर आप जाइएगा तो तरंगदैर्घ्य और चाल बढ़ेगा और बाद बाकी यानी जो भी चीज़ है वो घटेगा, यानी कि आवृत्ति और आयाम घटेगा। यानी कि सबसे कम आवृत्ति किसका होगा, सबसे कम आवृत्ति लाल रंग का और सबसे ज़्यादा बैगनी रंग का। सबसे ज़्यादा किसका होगा, बैगनी रंग का। और तरंगदैर्घ्य की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाल रंग और सबसे कम बैगनी, लेकिन आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज़्यादा लाल और सबसे कम बैगनी का होता है। इसका ये ट्रिक है कि इसको याद कर लीजिएगा, बै आ नी ह पी ना ला, यानी कि बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल होता है। देखिए इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जब भी इंद्रधनुष बनता है तो बारिश के तुरंत बाद बनता है, लेकिन वही बारिश अगर दोपहर में होता है तो इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष जब भी बनेगा आप सूर्य की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइएगा, आपके विपरीत साइड ही बनता है। तो यही इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। और सहायक कारक क्या है, परावर्तन और अपवर्तन। इसका सहायक कारक परावर्तन और अपवर्तन। उसके बाद ये बात टॉपिक को याद रखिएगा, लाल, हरा, नीला। लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहते हैं। पूछेगा कि प्राथमिक रंग कौन है, तो लाल, हरा, नीला, जिसका उपयोग टेलीविजन में हम लोग करते हैं। अब यहाँ से देखिए ध्रुवण क्या है, प्रकाश का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है। आप कभी बाइक चलाते होंगे, वहाँ से प्रकाश को कभी ऊपर करते होंगे कभी नीचे करते हैं, उसे क्या कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं। यानी प्रकाश को जैसे लाइट बार रहे हैं, लाइट जिधर चाहिएगा उधर प्रकाश को भेज दीजिएगा, उसको क्या बोलेंगे, ध्रुवण बोला जाता है। यानी प्रकाश का किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवण कहलाता है। ध्रुवण की घटना केवल प्रकाश के साथ होती है, क्योंकि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। ध्रुवण की घटना ध्वनि के साथ नहीं होगा। आप यहाँ पर साउंड बजाकर चाहिएगा कि केवल इस साइड साउंड का आवाज़ सुनाई दे, कभी नहीं हो सकता है। इधर ज़्यादा देगा तो उधर कम जरूर सुनाई देगा, इसलिए ध्वनि ध्रुवण नहीं होता है और प्रकाश आपका ध्रुवण होता है। ये था आज का आपका क्लास। अगले वीडियो में ये बताएंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल लेंस और उत्तल लेंस में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद पड़ा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए आप सभी को धन्यवाद।